अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ और नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कल के जलसे के मतलब। कल जिस वक्त हम जलसा गाह की तरफ जा रहे थे तो आपको ये बात बताएं कि हमने इस्लामाबाद हाईवे से ये सफ़र स्टार्ट किया और हम जिस वक्त पहुंचे खन्ना पुल के करीब, तो खन्ना पुल से ऑनवर्ड सारे रास्ते बंद थे। खन्ना पुल बंद था, इवन के त्रामड़ी और जो रावलपिंडी को रोड जा रहा था खन्ना पुल वाली साइड से, वो सारा कुछ क्लोज था। फिर जिस वक्त हम लोग निकले हैं छतरी चौक वाली साइड से इसको क्लियर करते हुए रोड्स को, बट आगे गए हैं तो जहाज ग्राउंड के करीब जाके फिर रोड को ब्लॉक किया गया था फजाइया कॉलोनी के बैक साइड पे जाके, यानी कि जो रोड सादकाबाद की तरफ से इसका निकलता है। अच्छा, आपको ये बात बताएं कि फिर हम गली गूचों में से होते थे जिस वक्त पहुंचे ना हम लोग जहाज रोड के फ्रंट पे, यानी कि सादकाबाद वाले रोड के ऊपर, उसके बाद हम यही रोड सीधा निकले हैं जाके मरी रोड के ऊपर। मरी रोड से ऑनवर्ड हम कमर्शियल की तरफ से होके जाके आईजेपी रोड पे निकले हैं। आईजेपी रोड फिर आगे कंटेनर्स के साथ बंद किया गया था। फिर खैर साइडों से होते हुए, क्योंकि हमने कल बाइक यूज़ किया, गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, जिस वक्त हम वहां से निकले हैं तो उसके बाद हम लोग आईजेपी रोड से ऑनवर्ड पेशावर रोड तक गए हैं। कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन ऑनवर्ड जो रोड्स राइट इस्लामाबाद की तरफ इंटर हो रहे थे जितने भी, यानी कि खैबाना सर सैयद के सामने I-10 क्लोज था, उसके बाद पीरुदाई मोड़ वाला वो क्लोज था, जो ओवरहेड ब्रिज के नीचे रास्ता जाता है इस्लामाबाद की तरफ, जो सब्जी मंडी की तरफ जाता है, पुरानी सब्जी मंडी की तरफ, वो भी क्लोज था। उसके बाद जितने भी आगे टर्न्स आ रहे थे जो इस्लामाबाद की तरफ इंटर होते थे सब क्लोज थे। वहां से हम लोग पेशावर रोड से चढ़े ऑनवर्ड मोटरवे की तरफ जा रहे थे। मोटरवे के करीब जिस वक्त हम पहुंचते हैं तो 26 नंबर चौक से फिर ब्लॉक था। फिर हम लोगों ने वहां से टर्न लिया और टर्न लेने के बाद हम लोग पहुंचते हैं जनाब दोबारा से आगे, तकरीबन कोई 5 से 6 किलोमीटर का सफर तय करके दोबारा से हम लोग आगे निकलते हैं, जो जाके जीटी रोड तरनोल फाटक के ऊपर निकलता है। तरनोल फाटक के बाद रुकावटें थी संजानी से थोड़ा सा पीछे, बट बाइक को साइड पे खड़ा करके हम आगे गए। हमने आपको आगे की सारी वीडियोस कल शेयर की थी। हम आपको अब जलसे की तफसील के अंदर जाते हैं कि हुआ क्या था। जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारे हिसाब से जैसे इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, जिस तरीके से अवाम को डराने की कोशिश की, जिस तरीके से शहर इक़्तिदार को क्लोज किया गया, दाखिली और खारजी तमाम तर रास्ते बंद किए गए, उस हिसाब से जलसा जो है वो फ्लॉप होना चाहिए था, जलसा कामयाब नहीं होना चाहिए था। आपको ये बात बखूबी पता नहीं चाहिए कि पेशावर से आने वाले तमाम तर रास्तों के ऊपर कंटेनर्स लगाए गए थे। पंजाब से आने वाले के लिए मोटरवे बंद थी, नहीं जा सकते थे, कोई भी लोग नहीं आ सकते थे जलसे में शिरकत करने के लिए। बिलीव मी कि वहाँ पर फिर भी हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है पठान कम्युनिटी को। पठान लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने अपना इस जलसे के अंदर, नो डाउट के पंजाबी लोग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जलसा जो है वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा था कि देखने वाले ये बात कह रहे थे और सुनने वाले कान ये कह रहे थे कि इमरान खान के बगैर भी पीटीआई ने जो है वो बहुत कामयाब जलसा किया है। जलसे के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तकारीर हुई और मुख्तलिफ किस्म के नारे लगाए गए। कवरेज के दौरान हमने देखा कि लोग ये भी नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, एक तो इस तरह के नारे। उसके बाद फिर लोगों के ये भी नारे सुनने में हमें सुनाई दिए और हमने अपनी आंखों से देखा भी लोगों को ये नारे लगाते हुए, और ऊपर जो मौजूद क़यादत थी उसमें से बहुत से रहनुमा ऐसे थे जो ये नारे लगा रहे थे और अवाम भी उनके साथ ये नारे लगा रही थी, चलो चलो अडयाला चलो। इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर ये होने वाला जलसा, मैं आपको पहले भी अपने काफ़ी सारे व्लॉग्स और अपने इस टिकटॉक के ऊपर भी हम लोग आपको बता सके हैं, फेसबुक के ऊपर भी बता चुके हैं कि ये जलसा लाजमी होगा। उसकी रीज़न ये थी कि अगर ये जलसा नहीं होता तो इमरान खान साहब यानी कि पीटीआई, बानी पीटीआई, एक तो वाम के अंदर इतनी मकबूलियत ना हासिल कर पाते जो ये डट गए इसके ऊपर उन्होंने जलसा किया। वहाँ पर तमाम तर जो क़यादत थी उन्होंने इमरान खान साहब के बाद उन्होंने वहाँ पे जलसे के अंदर शिरकत की और अपनी अपनी तकारीर की। इमरान खान साहब की चेयर के ऊपर इमरान खान साहब की फ़ोटो को रखा गया और इमरान खान साहब की चेयर को खाली छोड़ दिया गया। चेयरमैन जो थे पीटीआई के, उनकी चेयर के ऊपर एक उनकी फ़ोटो को रख दिया गया और तमाम तर जो उनके रहनुमा थे वो पिक्चर के पास बैठ गए, कुर्सी के पास नीचे बैठ गए। जिस वक्त वहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमा आते हैं
जिस वक्त जरताज गुल आई तो आपको बताएं कि लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर किया और उन्होंने भी मुख्तलिफ किस्म के नारे अवाम से लगवाए। लेकिन सबसे शानदार तकरीर जो थी इसकी हमारे हिसाब से वो थी अली अमीन गंडापुर साहब की। उनका लोग वेट करते रहे और 9:30 से 9:45 बजे के दरमियान अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचे। चूँकि रश काफ़ी हो चुका था वहाँ पे, हब्स बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से हमें वहाँ से मजबूरन तौर पर 9 बजे से पहले निकलना पड़ा। हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके थे। जिस वक्त हम 26 नंबर पहुंचे तो वहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी कारकुनान के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर रास्ते अभी भी बंद थे। लोगों के लिए परेशानियाँ थी। लोग जो नॉर्मल आवाम भी वहाँ से गुजर रही थी उनके लिए भी आने जाने में प्रॉब्लम थी और वहाँ पे इनके दरमियान कुछ झड़पें हुई कारकुनान और पुलिस के दरमियान। लेकिन जो जलसागाह वाली साइड थी वो सेफ रही और वहाँ पर ऐसा कोई भी हंगामा आराई नहीं हुई। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी गवर्नमेंट ने कि जलसागाह को जितना ज़्यादा खड्डों में यानी कि उनको एक जगह दी गई। अवाम जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे अपने अपने मोर्चे लगाकर बैठी हुई थी, लेकिन वाकई अवाम की बहुत ज़्यादा तादाद थी। जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब ने आकर तकरीर शुरू की, क्या ये तकरीर अली मीरपुर गंडापुर साहब की जो थी ये इमरान खान साहब के फ़ायदे में होगी या नुकसान में? अली मीरपुर गंडापुर साहब ने जनाब अवाम को अपने साथ मिलाया, उनसे हलफ लिया कि अगर ये 1 से 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब को नहीं छोड़ते तो क्या आप सर पर कफन बांध कर मेरे साथ इमरान खान को छुड़वाने जाएंगे, क्या गोलियों का सामना करेंगे? अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि आप सबसे पहली गोली मेरे मारिएगा, हम इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए आएंगे। और उन्होंने काजी साहब के बारे में बहुत सारी बातें की, उनको बताया कि ये जानबदार किस्म के काजी साहब हैं, ये गैर जानबदार किस्म का इनको होना चाहिए, जबकि ये जानबदार किस्म के काजी साहब हैं। उन्होंने कहा जी ऐसे काजी अदालतों में एक्सेप्टेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट को, उन्होंने कहा इमरान खान साहब का केस आप लोग मिलिट्री अदालतों में चलाने की बात कर रहे हैं, अगर किसी ने इमरान खान साहब का केस मिलिट्री अदालतों में चलाने की कोशिश की तो उनको अवाम का और हमारा सामना करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने जो फौज है उसके साथ साथ उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट को, उनको लाने वालों को और मौजूदा गवर्नमेंट को जो बातें सुनाई और इमरान खान साहब का अल्टीमेटम दे दिया 1 से 2 हफ्तों का, और उसके बाद इनको चैलेंज कर दिया कि हम लोग इमरान खान साहब को छुड़ाने के लिए खुद आएंगे। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? क्या ये मुल्क के अंदर तसादम होगा? क्या KPK के जो वज़ीर आला साहब है, KPK की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जंग के लिए तैयार है? क्या इमरान खान साहब को छुड़ाने के लिए KPK और इमरान खान साहब के कारकुनान जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं? अगर इमरान खान साहब के केसेस में इमरान खान साहब के ऊपर केसेस नहीं बनते तो इमरान खान साहब को बाइज्जत तौर पर बरी कर देना चाहिए, ना कि मुल्क के अंदर तसादम का रास्ता बनाना चाहिए। कल का जलसा कैसे इनके ऊपर भारी होगा ये हम आपको बताते हैं। आज इसके असरात आने शुरू हुए हैं। आज पार्लियामेंट से निकलते हुए शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने भी गिरफ्तारी से पहले ऐसे ऐसे फिक्रात बोले हैं कि आपकी सोच गुम हो जाएगी कि ये किस किस्म के फिक्रात है। एक जिस वक्त पार्लियामेंट से बाहर आने लगते हैं तो पब्लिक न्यूज़ के एक एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि आप बाहर जा रहे हैं, बाहर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस आपका वेट कर रही है और आपको गिरफ्तार करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आप सिगरेट लगा रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये सिगरेट अगर अल्लाह ताला इजाज़त दे तो हम कब्र में भी लगाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने इस तरह का फिक्रा बोला। और उसके बाद जब उनको पूछा गया कि पुलिस आपको इतनी बड़ी तादाद में क्यों गिरफ्तार करने आई है, उन्होंने कहा जी मेरी पुलिस वालों के साथ रिश्तेदारी भी है, पुलिस वाले मेरे साले लगते हैं। इस तरह के जनाब फिक्रे बोले गए। और जिस वक्त बाहर वो अपनी लैंड क्रूज़र में बैठे हुए थे, ड्राइविंग सीट के ऊपर बाहर आए तो उनको निकालने की जिस वक्त बाहर कोशिश की तो पहले वो बाहर नहीं आ रहे थे। उसके बाद वो दोस्तों की मशावरत के बाद जो उनके साथ गाड़ी के अंदर बैठे थे वो गाड़ी से बाहर आए और बाहर आते ही उन्होंने एक सिगरेट लगाया और सिगरेट का कश लगाते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी जिस वक्त वो अंदर उसको गाड़ी में बिठा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बाद जब गाड़ी में बिठाने को उन्होंने 1 मिनट का टाइम लिया। उन्होंने कहा जी हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और खड़े थे। उन्होंने ये फिक्रा बोला और उसके बाद उनको गाड़ी में डालकर ले गए। अब आपको बताइए ये गिरफ्तारियां यहाँ तक नहीं रुकेंगी। जो फिक्रे बोले गए हैं, फैसल वाडा ने उसके ऊपर ये बात कही है कि KPK वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को ये बात बाखूबी पता चल गई है कि उनके ताल्लुकात, उनकी कॉल्स, उनके कहने पर जो काम होते थे फैज़ हमीद साहब के,
उनको फैज़ हमीद साहब के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है और वो जुड़ चुके हैं उस केस के साथ। उन्होंने कहा है इनके पास ज़्यादा देर नहीं है, इनको किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज मीडिया के ऊपर भी ये हमारे ज़राए के मुताबिक ये खबरें चलने लगी थी कि अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा बाद में कुछ नहीं हुआ। अब आने वाले कल या परसों देखते हैं कि और किन किन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान इस वक्त ऐसी किसी भी चीज़ का मुतहम्मल नहीं है कि पाकिस्तान तसादम की तरफ जाए, और अगर अवाम और हमारी फ़ौज या हमारे अदारे आमने सामने आते हैं तो नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। अगर इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनते हैं तो इमरान खान साहब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर इमरान खान साहब के ऊपर केसेस नहीं बनते तो इमरान खान साहब को बाइज्जत तौर पर रिहा कर देना चाहिए और मुल्क को चलने देना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट इस वक्त हुकूमत कर रही है, अगर उनसे हुकूमत नहीं संभल रही तो कानून इसका भी रास्ता देता है, आइन इसका भी रास्ता देता है। आप री इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद या फिर आप अपनी गवर्नमेंट छोड़कर जो हकीकतन पीटीआई की सीटें बनती हैं आप पीटीआई को उनकी सीटें देकर भी इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, या डायरेक्टली भी गवर्नमेंट दी जा सकती है इमरान खान साहब को। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त होने वाली चैम गोइयाँ, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें बनी हुई हैं, इसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल जमातें हैं इनको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा और अवाम के बारे में सोचना पड़ेगा, और अवाम भी इनके बारे में सोचे और मामला को बैठकर हल होना चाहिए। इमरान खान साहब, फिर मैं वही बात करूँ, अगर कसूरवार हैं तो उनको सज़ा दी जाए, नहीं तो इमरान खान साहब को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाए, ताकि अवाम कोई भी ऐसा नागुज़ीर कदम ना उठाए जिसकी वजह से कल पाकिस्तान किसी ऐसे हाल में खड़ा हो कि उसको संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए, और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुनाफिकीनों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहाँ भी रहे खुश है। पाकिस्तान जिंदाबाद।